नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत पूर्वी चंपास आप सबों का स्वागत करता हूं। वैसे हमारे विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता एक उत्तीर्ण हो चुके हैं और सफल होकर के योगदान कर चुके हैं या सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण है और जिनको योगदान करना है तो आप भ्रम में नहीं रहें। विशिष्ट वेतन भुगतान को लेकर के विशिष्ट वेतन भुगतान को लेकर इसलिए भ्रम में नहीं रहना है कि वास्तव में आपको जो पेमेंट होना है वो तो होगा ही, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं और मजाक उड़ाया जा रहा है कि हाँ चले थे लोग विशिष्ट बनने, चले थे लोग राज्यकर्मी बनने, आखिर जो नियोजित का मूल वेतन है उससे कम हो गया विशिष्ट का। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है और आज एक पत्र जारी हुआ है उसमें सब कुछ स्पष्ट है कि आपको कितना रुपया मिलेगा, कितने पे वर्तमान में भुगतान किया जाएगा, उस लेटर में स्पष्ट आदेश निकला हुआ है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगेगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम सासाराम के पत्र की बात करेंगे। एक और पत्र निकला हुआ है आपको दूसरे जगह से जो किशनगंज का है। तो किशनगंज के पत्र में तो कुछ और बात है, लेकिन आपको मैं निश्चिंत कर दूं कि आपका जो मूल वेतन अभी तक नियोजित के रूप में था उससे अधिक मूल वेतन आपका विशिष्ट के रूप में 110% रहेगा। 110% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। क्या रहेगा? आपका मूल वेतन 110% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि विशिष्ट में जो नियोजित में था उससे अधिक रहेगा। अब ये अलग बात है कि आपका भुगतान कम पे किया जा रहा है, उसके पीछे कारण भी पत्र में दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिना कारण के आपको भुगतान किया जा रहा है। आइए पत्र का अवलोकन करते हैं कि कजाला जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम, और ये पत्र 22 फरवरी का है और उन्होंने लिखा है प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रोहतास सासाराम और सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला रोहतास। और उन्होंने विषय लिखा है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के संबंध में। प्रसंग उन्होंने दिया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उनका पत्रांक आपको दिया है उन्होंने 281 और 23/1/2025 वाला, और साथ में पत्रांक 501 जो 19/2/2025 को सबसे लास्ट में मिला। इसी पत्रांक देखिए, ये पत्रांक जो था बहुत बेहतरीन पत्रांक था। इसमें कहा गया कि वेतन निर्धारण करना है, सॉरी ये जो दिनांक पत्रांक था, लेकिन जो 501 आया उसमें कहा गया कि चूंकि वेतन निर्धारण करने के लिए अब समय नहीं है और ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, इसलिए जो समरूप रूप से मतलब सबको समान रूप से एक ही वेतन दे दिया जाए और जिसका जितना एरियर बनेगा वो बाद में दिया जाएगा। तो आइए इस पत्र में क्या है आइए देखते हैं। इस पत्र में जो निकला हुआ है सासाराम से, इस पत्र में स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है। और जो प्राण जनरेशन जिनका नहीं हुआ है घबराएंगे नहीं, हर हाल में आपका प्राण जनरेट हो जाएगा और प्राण जनरेशन के बाद ही आपका पेमेंट होगा। प्राण जनरेशन अब रुकने नहीं जा रहा है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में कहा गया कि अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यानी वेतन निर्धारण नहीं हो सका है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफी समय शेष रह जाने काफी कम समय शेष रह जाने के कारण निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ करने एवं वेतन निर्धारण की अनुवर्ती, ध्यान दीजिएगा अनुवर्ती यानी आने वाली कार्रवाई करते हुए, यानी जो बात की कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में करने का निर्देश दिया गया है। इसमें स्पष्ट है कि आपका बेसिक ग्रेड का जो भी आपका मूल वेतन होगा उसके आधार पर भुगतान करना है और बाद में आपका ये फिक्सेशन के पश्चात आपको कालांतर में एरियर के रूप में आपको बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आ रहा है कि उक्त निर्देश कालों में विशिष्ट शिक्षकों जिनका प्राण आवंटन हो चुका है या बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन जो जिनका प्राण आवंटित हो चुका है का, यानी जिनका प्राण बन चुका है, कि 1 से 5 का 25,000 मूल वेतन मानते हुए, 6 से 8 का 28,000 मूल वेतन मानते हुए, 9-10 का 31,000 मूल वेतन मानते हुए और 10+2 का 32,000 मूल वेतन मानते हुए। इस बात का मैंने जिक्र आज से 5 दिन पहले ही कर दिया था, जिस दिन आपको ये पत्र 19/2 का आया था, यानी 4-5 दिन पहले की बात है। और मैं ये सब कुछ खोल के बता चुका था कि हाँ 1 से 5 का 25,000, 6 से 8 का 28,000, 9-10 का 31,000 और 10+2 का 32,000 मूल वेतन मानते हुए भुगतान होगा। लेकिन जो शेष आपका जो अधिक रुपया बन रहा है उसका भुगतान जब वेतन निर्धारण आपका कर दिया जाएगा तब उसके हिसाब से आपको मिलेगा। मैंने उसको बताया था कि क्या घाटा और मुनाफा हो रहा है, लेकिन ये पत्र तो सीधा आपकी आंखें खोल रहा है
और वैसे लोग जो खिल्ली उड़ा रहे हैं हमारे विशिष्ट शिक्षकों का, जो कह रहे हैं कि नहीं अब आपको 25,000 पे ही खटना होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि नहीं प्रधान शिक्षक से अधिक आप मूल वेतन कैसे ले लीजिएगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 है और आप 31,670 पे कैसे जाइएगा। देखिए, तो ये आप भ्रम न फैलाएं प्लीज महोदय। वो अलग बात है, जिसको जिसमें रहना होगा नियोजित में, जिसको रहना होगा नियोजित रहेगा, जिसको विशिष्ट में जाना है वो विशिष्ट रहेगा। आप सभी को पता है कि जो छठे चरण के बाल शिक्षक है सबसे अधिक उन्हीं को फायदा होने जा रहा है, और वे कदापि नियोजित के रूप में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका 16,000, 17,000, 22,000 जिनका मूल वेतन था सीधे 25,000 पे जाएंगे बेसिक ग्रेड वाले, या हाई स्कूल 10+2 वाले 32,000 पे जाएंगे, तो ये तो अपना अच्छाई देख करके ही जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भ्रम फैलाना, क्योंकि हम शिक्षकों का कार्य नहीं है कि आपका मूल वेतन अब 25,000 हो गया, 25,000 पे ही मिलेगा और आपका बढ़ेगा नहीं, तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। जिनका भी 1 से 5 में 25,000 से अधिक मूल वेतन है, जब आपका वेतन निर्धारण हो जाएगा उसके अनुसार आपके वेतन पर बकाया राशि को, मतलब उसका बनाते हुए बकाया राशि पर कितना आपका वेतन बनता है और सारे जो भुगतान होंगे आपको कर दिए जाएंगे। अब समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न हो रही है कि चूंकि इतने मूल वेतन पर जब आपका अभी भुगतान होगा तो एनपीएस में सबसे अधिक घाटा होने जा रहा है। हमारे 2006, 8, 10 के शिक्षकों का लगभग 1,500 से 2,000, 1,200 से ऊपर और 1,500 से 2,000 के करीब में ये सब किसी को घाटा होने जा रहा है। अगर ये वेतन निर्धारण के तत्पश्चात अगर भुगतान होता तो सबको फायदा हो जाता। आइए, चूंकि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा। आइए आगे देख लेते हैं, आगे भी एक पत्र निकला हुआ है उसका भी अवलोकन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपकी आंखें ये पत्र खोल रहा है कि मूल वेतन इतना पर 25,000, 6 से 8 28,000, 9, 10 31,000 और 10+2 का 32,000 के आधार पर वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरणी पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिनों में ही आपको अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। वेतन निर्धारण के उपरांत बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। तो आप चिंता मुक्त रहिए, बकाया राशि का भुगतान होगा, इस मैटर में चिंता मत कीजिए। हाँ, चिंता अगर करना है तो ये कीजिए कि अभी वेतन निर्धारण नहीं हो रहा है तो एनपीएस का हमें हर महीने जो जनवरी का भुगतान होगा या फरवरी का भुगतान होगा तो कितना घाटा हो रहा है। चिंता ये कीजिए कि बकाया राशि अगर फंस जाएगा तो उसको निकालने में आपको और हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, चिंता का विषय ये है। अब आइए बात, लेकिन जो भ्रम फैला रहे हैं कि 25,000 हो गया या 28,000 हो गया, तो वैसे महोदय प्लीज आप भ्रम ऐसा न फैलाएं। आइए हम बात कर लेते हैं किशनगंज के करजाल जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहां से एक पत्र निकला हुआ है, और आज का ही 24 फरवरी को पत्र निकला हुआ है। हालांकि इस पत्र में कुछ खास नहीं है, लेकिन लोग मजा ले रहे हैं कि अरे ये पत्र बहुत जल्दी संशोधन हो जाएगा। आप सबको पता है कि मुजफ्फरपुर का जो पत्र निकला हुआ था, आपको मैं बता दूं, मधुबनी का पत्र और मुजफ्फरपुर का पत्र, इसमें स्पष्ट निर्देश था कि दिसंबर 2024 के माह के मूल वेतन के अनुवर्ती यानी उसके बाद आने वाली जो भी विशिष्ट नियमावली के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में होगा उसके समरूप इंडेक्स के अनुसार वेतन का भुगतान तैयार करना है विपत्र और भेजना है। ये आपका मुजफ्फरपुर वाला में था। ठीक उसी प्रकार ये चलिए मधुबनी में देखा आपने, ये मुजफ्फरपुर वाला में वही चीज़ है कि दिसंबर 2024 माह के मूल वेतन के अनुवर्ती, और मुजफ्फरपुर और मधुबनी में सेम था। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो किशनगंज से पत्र निकला हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे शिक्षकों का फिक्सेशन जो होगा वह नियम के 8.2 में प्रावधानित जो है उस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स से अनुरूप दे होगा। इसमें कहा गया है कि अन्य भत्ते राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वेतन निर्देशित दिया जाता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षकों के पद पर योगदान दिए हैं कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। यानी यहाँ पे जो पत्र जारी किया जा रहा है ये आपको जो करजाल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है स्थापना शाखा से नासिर हुसैन सर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, और इनके अनुसार जो पत्र है उसमें कहा जा रहा है कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है कि आप विषय में है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण के संबंध में, यानी यहाँ पे वेतन निर्धारण की बात की जा रही है। तो ये अलग अलग पत्र निकल रहे हैं, कहीं पे है कि नहीं आप वेतन निर्धारण करते हुए जो भी उचित है वो दीजिए, और जबकि ये स्पष्ट आदेश है आपका सासाराम का। तो ये जो आदेश है इस पर मैं भी मुहर लगाऊंगा 100%,
चूँकि ये अपर मुख्य सचिव साहब के आदेश से बिल्कुल मिलता जुलता है और ये आदेश जो है किशनगंज का है। इस आदेश को उस तरह से नहीं लिया जाएगा, चूँकि अपर मुख्य सचिव साहब का जो आदेश है उसमें कहीं वेतन निर्धारण करने की बात मतलब फिक्सेशन की बात नहीं की गई। उसमें कहा गया कि वेतन भुगतान किया जाए और वेतन निर्धारण बाद में किया जाएगा और अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। तो मधुबनी और मुजफ्फरपुर के बाद जो लेटर आया, आपने देखा होगा कि ये शुद्धि पत्र निकाला गया था, जिसमें स्पष्ट हवाला दिया गया था अपर मुख्य सचिव साहब के पत्र का कि ससमय भुगतान किया जाए और 1300 दिनांक 21/2/2025 में अंकित से शर्तों को यथावत रखा गया था, जो 1300 पत्रांक मुजफ्फरपुर के द्वारा निकाला गया था। हालांकि इसमें हवाला दिया गया था आपको 19/2/2025 के जो पत्र था पंकज सर का, जो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर का था, उनके पत्र का हवाला देकर कहा गया कि शुद्धि पत्र निकालना है और इंडेक्स 1 के अनुसार ये आपका वेतन भुगतान होगा। तो स्पष्ट हो गया होगा आप सबों को। तो चिंता मुक्त, बहुत सारी बातों से चिंता मुक्त रहना है कि आपका पैसा 25,000 हमेशा नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में हो रहा है 28, 31, 32 और भविष्य में आपको इसका सबका लाभ मिलेगा। दूसरा चीज़ कि बहुत लोगों के अंदर ये भी भ्रम था कि सिर्फ 25,000 ही मिलेगा। जी नहीं महोदय, ये 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 जो भी है उस पर ये मूल वेतन हो गया, उसका आपको डीए मिलेगा, उसका एचआरए मिलेगा और मेडिकल मिलेगा। ये सब जोड़ते हुए आपको वेतन भुगतान किया जाएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।